क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इन सारी जितनी भी हमारी सिचुएशंस हैं इन सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो इसका फर्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना, 528। The length of the plot is in meters is one more than its breadth। मतलब क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो उससे ज़्यादा है, वन मोर है उसकी ब्रेथ से। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, हमें ये करना है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी एक्स, हमने ब्रेथ ले ली एक्स, तो लेंथ क्या हो गई, दस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ना वन मोर है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528। तो लेंथ हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है L/B, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया L/B की जगह 2x + 1 इंटू, मतलब लेंथ यहाँ पुट करी, ब्रेथ यहाँ पुट करी। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, एक्स। ठीक है, 528। अब ये 528 यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x² + x - 528 इज़ इक्वल टू 0। और हमसे क्या पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। लेट द फर्स्ट इंटीजर नंबर बी एक्स। तो हमने पहले नंबर को क्या ले लिया, एक्स। और दूसरा क्या हुआ, x + 1, क्योंकि पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स दे रखा है क्वेश्चन में, पहले बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो क्या होगा, x + 1 इज़ इक्वल टू 306, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x। तो x² + x इज़ इक्वल टू 306, x² + x - 306 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रोहन्स मदर इज़ एज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की जो मदर है तो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, 26 ओल्डर हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब कि आज से 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, मतलब 3 ईयर्स बाद उनकी प्रोडक्ट का जो एज है वो है हमारा 360। ठीक है, तो हमें बतानी है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है सारी इसकी। लेट द रोहन एज बी एक्स। हमने रोहन की एज को क्या माना, एक्स। तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, x + 26, क्योंकि वो 26 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज x + 3 हुई। तो रोहन की मदर की एज क्या हुई, x + 26 तो पहले थी ना उसकी प्रेजेंट एज में, तो प्रेजेंट एज पहले की एज 3 साल पहले, तो उसके अंदर 3+ और कर देंगे, x + 29 हो गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स विल बी इक्वल टू 360। किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, x + 3 ब्रैकेट में x + 29 इज इक्वल टू 360। तो अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे इनका। ठीक है, तो x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से करेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, 29 इंटू एक्स 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 29 + 3 32x + 87, एक्स स्क्वायर + 32x + 87 - 360 इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे है, यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो 360 में से 87 माइनस किया तो माइनस का 273। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इसके। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैज़ 8 किलोमीटर लेस, मतलब 8 किलोमीटर कम हो जाए। पहले क्या करें, एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड पे चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है। देन अब वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम हो गई उसकी स्पीड, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है पहले।
लेट द स्पीड भी, हम स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स ले लेंगे। तो टाइम टेकन ट्रैवल में कितना हुआ 48 अपॉन में एक्स, क्या हुआ 480 अपॉन में एक्स, यही होगा, ठीक है। अब द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स माइनस 8, क्योंकि इस समय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर लेस हुई है, तो 8 माइनस एस, तो अब 3 घंटे में वो कितना कवर करेगी। तो जो हमारे पास 480 से कर रहा था, 480 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में 3, क्योंकि 3 घंटे में वो कितना चलती है ये पूछ रहा है ना हमसे। स्पीड, अब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या थी, स्पीड हमारी ये है, टाइम हमारा ये है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 480। तो पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से करो, इस 8 को फिर इस पूरे ब्रैकेट से करो, सिंपल चीज़ है, ऐसे करोगे गलती नहीं होगी। x इंटू, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो क्या बचा सिर्फ 480 और x इंटू 3x माइनस 8 इंटू 480, तो 3840 अपॉन में x, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, अगर x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 3, पहले तो 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब 480 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3x² कैसे हुआ, यहाँ हमने इन तीनों में से x को कॉमन लिया, जब x को कॉमन लिया तो ये 3x² हो गया, एलसीएम और वो करते थे ना वैसे करना है, 3840 और यहाँ पे 24x हो जाएगा, क्योंकि x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। अब ये इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 3840 माइनस 24x। अब हम इसको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमने जब इसको 3 से डिवाइड किया तो x² बचा, इसको किया 24x को किया तो 8 बचा, और इसको किया तो 1280 बचा, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी जो हमें मिल गई है।